तो यहाँ पर बताया गया है सबे वसी क्रमे क्रमे भोजन कराए। तो सब ने बैठ करके भोजन किया या कराया, भोजन कराया, सबको बैठा करके भोजन कराया। तो प्रसाद ग्रहण करने की जो विधि है वो बैठ करके ग्रहण करने की विधि है। यहाँ पर वसी का है, मतलब बैठ करके, बैठा करके, सबको बैठा करके भोजन कराया। लेकिन आजकल की जो आधुनिक पद्धति है वो क्या है, खड़े खड़े लेते हैं, सेल्फ सर्विस है ना। तो जब सेल्फ सर्विस होती है तो उसमें फिर भाव होता है भोगने का, कि मैं अपने भोगने के लिए, तो भोग जैसा भाव होता है भोगने का, वो प्रसाद का भाव नहीं होता है। लेकिन आप बैठे हैं और नीचे बैठे हैं और आपको ऊपर से प्रसाद दिया जा रहा है, तो प्रसाद का सम्मान हो रहा है। यू आर ऑनरिंग प्रसादन, आप प्रसाद का ऑनर कर रहे हैं। आपका हाथ नीचे है और प्रसाद ऊपर, तो वो प्रसाद का सम्मान हो रहा है। और ऐसे आप ले रहे हैं तो आपका हाथ ऊपर प्रसाद नीचे, तो क्या हुआ, आपका हाथ का ज़्यादा सम्मान हुआ प्रसाद की तुलना में। तो यहाँ पर ये विधि है कि बैठ करके मतलब सब लोग भोजन करें, है ना। तो मायापुर में जो है जो प्रसादम हॉल है उसका दर्शन करने से ही मतलब बड़ा आनंद होता है, बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। प्रसाद का जो कितना अच्छा जो है वो बनाया है हॉल, और जो है खाने की विधि बैठ करके किस तरह से खिलाया जाता है, बहुत अच्छी विधि है। तो यहाँ पर माँ देवेंद्रपुरी उसी विधि के द्वारा जो है भोजन कराया। और क्रमे क्रमे, क्रमे क्रमे का मतलब है क्रम क्रम में, यानी कौन पहले जो है अधिकारी है प्रसाद पाने का, किसको अधिकार है, किसका ज़्यादा सम्मान है। तो जो ज़्यादा सम्मानित हैं उनको जो है पहले प्रसाद, उसके बाद फिर कम सम्मानित, फिर उनसे भी कम सम्मानित, है ना। इस तरह से जो है प्रसाद। और क्रमे क्रमे का मतलब ये है कि किसी प्रकार की जो है वो छीना झपटी नहीं है ना, और जो है शोर गुल भी कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल शांत, है ना। तो जिनको प्रसाद नहीं मिला है वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तो ये जो है पूरा शिष्टाचार जिसमें है। ब्राह्मण ब्राह्मणी गणे आगे कर खावे आए, और ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को जो है सबसे आगे खिलाया, प्रसाद खिलाया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में ये लिख रहे हैं कि इस समय जो है क्या है, दिस हैज़ ऑलवेज बीन दिस सिस्टम एंड इट इज़ स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडिया इवन दो द कास्ट ब्राह्मणर्स आर नॉट क्वालिफाइड। जो जाति ब्राह्मण हैं, स्मार्त ब्राह्मण हैं, वो योग्य नहीं होते कि उनको पहले खिलाया जाए, है ना। तो जैसे अद्वैताचार्य के समय में भी वो जो जाति के ब्राह्मण थे तो वो योग्य नहीं थे तो हरिदास ठाकुर को उन्होंने पहले खिलाया, है ना। और उनको जो है फिर बड़ी मतलब वही आपत्ति हुई कि मुसलमान को जो है खिलाया। और हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अरे आपने मुझे खिलाया, वो लोग नहीं खाएंगे, हैं, तो आप जो है मतलब फिर वो तो सब लोग नाराज़ हो जाएंगे। अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं है कि सब नाराज़ हो जाएं, तुमको मैंने खिलाया तो 10 लाख ब्राह्मणों को भोजन हो गया तुम्हारे एक भोजन से, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अच्छा, अब हुआ भी यही कि हरिदास ठाकुर को भोजन कराया तो सब रखा का रखा, सबका सब रखा है, कोई नहीं आया, पूरे गांव में कोई नहीं आया कि भाई एक मुसलमान को जो है म्लेच्छ को भोजन कराया, हम लोग भोजन नहीं करेंगे, हैं। तो अद्वैताचार्य ने कहा कोई बात नहीं और उनके घर में प्रसाद इतना रखा हुआ है, हजारों लोगों का प्रसाद रखा हुआ है, अद्वैताचार्य को कोई चिंता की बात नहीं है। और हुआ क्या कि हरिदास ठाकुर का एक तरह से अपमान हो गया, तो भगवान ने फिर ऐसी व्यवस्था करी कि इतना पानी बरसाया, किसी को आग ही नहीं मिली। तो कोई अपने घर में भोजन नहीं बना पाया, आग ही नहीं मिली किसी को, कहीं भी आग नहीं मिल रही थी। कहाँ से, पहले तो माचिस नहीं होती थी, तो एक दूसरे घर से जो है आग जो है मतलब लेते थे, माचिस नहीं थी, तो आग ही नहीं मिली। तो पूरे दिन सब जो है भूखे बने रहे। अब जो है मतलब बड़े परेशान हो गए, अगले दिन जो है बहुत परेशान हो गए, कहीं से आग नहीं मिल रही, क्या करें। तो फिर जो है अद्वैताचार्य के पास आए कि आप हमें दे दो, प्रसाद बना है आपका। अद्वैताचार्य बोले कल का ही रखा है प्रसाद, वही खाओ तो वही खाया है प्रसाद। अब अपने घर में बनाना है भोजन, तो कहाँ से आग मिलेगी। तो हरिदास ठाकुर की गुफा, जहाँ वो गुफा में रहते थे, वहीं से आग ली उन्होंने
जबकि वहाँ से आग लेना तो एक तरह से बड़ी निंदा की बात है कि भाई नीच व्यक्ति के घर से आग ले, हम तो ब्राह्मण के घर से आग ले। तो भगवान ने जो है मतलब इतना कर दिया, हरिदास ठाकुर को इतना ऊपर उठा दिया, जिन्होंने सबसे नीचे उनको मतलब माना था तो हरिदास ठाकुर को सबसे ऊपर कर दिया। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि जो काष्ठ ब्राह्मण हैं वो योग्य नहीं है कि वो पहले खाएं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि सिस्टम इज स्टिल करेंट, क्योंकि अब कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जो निर्णय करे कि भाई असली ब्राह्मण कौन है। और तो अब वो जो है वो जो वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार दिया जाता है उनको, उनका सम्मान किया जाता है। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं। लेकिन अब ये जो इस्कॉन संस्था है तो ये जो है ब्राह्मण बना रही, तो ये ब्राह्मण बना रही, ये योग्य ब्राह्मण बना रही। तो इस संस्था के द्वारा जो व्यक्ति मतलब प्रमाणित होता है उसको ब्राह्मण माना जाएगा। अब प्रामाणिक ब्राह्मण अगर आपको जो है जानना है कि भाई कौन है प्रामाणिक ब्राह्मण, तो इस संस्था के द्वारा ही वो प्रमाणित होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी से जो है किसी को बीए की डिग्री मिलती है, तो इसी प्रकार से यहाँ जो है किसी को ब्राह्मण जो घोषित किया जाता है उसको जो है वो यज्ञोपवीत मिलता है, गायत्री मंत्र मिलता है, तो वो जो है मतलब माना जाएगा कि प्रामाणिक ब्राह्मण है। लेकिन जब तक ये संस्था नहीं थी तब तक तो यही है कि भाई वो जैसे भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तम्बाकू वमाकू सब उनका चलता है, लेकिन हम तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, है ना। तो ये गांव में ऐसा भी था कि मतलब वो बड़े अपने को ब्राह्मण मानते थे। हम तो ब्राह्मण हैं, तो बहुत बड़े पंडित हैं, क्योंकि हम ऐसे वंश में पैदा हुए जो महान विद्वान थे, महान आचार्य थे, उनका ही खून हमारे शरीर के अंदर है। तो इतना मतलब अपना वो गर्व करते थे और थे बिल्कुल निरक्षर, अक्षर तक नहीं उनको आता है। तो एक जो है विद्वान है वो आया उस गांव में शास्त्रार्थ करने के लिए, तो सब लोग जो है डर गए, अरे अब तो जो है वो शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो वहाँ का जो मुखिया था वो बोला चिंता मत करो, हमारे शरीर में जो है पंडितों का जो है खून है, चिंता मत करो, सब लोग बैठो हैं। तो वो जो विद्वान था तो उसने मतलब शास्त्रार्थ करने के लिए कुछ मतलब बिंदु उठाया, तो उसने कहा कस्तम, कस्तम का मतलब कौन, आप कौन हैं। तो अब वो जो मुखिया था वो जो है बड़ी जोर से बोला खस्तम गस्तम घस्तम चस्तम छस्तम जस्तम, पूरी वर्णाश्रम से और सब लोग जो है बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो हमारे मुखिया जो है मतलब कितना बढ़िया शास्त्रार्थ कर रहे हैं। और वो देखा है कि सब के सब मूर्ख हैं, तो उठ के चला गया बेचारा, क्या कहने, उसको कोई मतलब उसके पक्ष में कोई था ही नहीं, तो चला गया। और इन लोगों ने बड़ी खुशी मनाई कि देखो चला गया, परास्त होकर के चला गया। तो इस तरह से है आजकल जो है स्मार्ट ब्राह्मण है, बस यही है। वो हरे कृष्णा वालों को कहते हैं ऐसी भक्ति करते रहो तो अगले जन्म में ब्राह्मण के परिवार में पैदा होगे। तो भक्तों ने प्रभुपाद से बताया कि प्रभुपाद वो ऐसा हम लोगों को कह रहे हैं, किसी प्रकार से भक्ति करते रहो तो अगले जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म लोगे। तो प्रभुपाद ने कहानी सुनाई कि एक जो है गांव में एक बुढ़िया थी, तो उसकी जो है कुछ मतलब दिक्कत थी, तो उसका जो है मतलब उसके काम को जो है वहाँ के जो बहुत बड़े जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने कर दिया। तो जो है वो बुढ़िया जो है फिर बड़ी खुश हुई, तो आशीर्वाद देती है कि बेटा पुलिस कांस्टेबल बन जाओ। अब पुलिस कांस्टेबल तो बहुत नीचे होता है, लेकिन उसके दिमाग में ये है कि भाई पुलिस कांस्टेबल ही बहुत बड़ा होता है, और जबकि वो मतलब बहुत बड़ा ऑफिसर था पुलिस का। तो प्रभुपाद ने कहा इसी तरह से ये लोग आशीर्वाद देते हैं तुमको। तो जो व्यक्ति भक्त बनता है तो सीधे परम गति प्राप्त करते हैं, ते भी आंति परम गति, है ना। वो कैसा है वो स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रास ते भी आंति परम गति। अब ब्राह्मण परिवार में थोड़ी पैदा होंगे, चाहे स्त्री हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, किसी जीवन में ही माँ में पार्थ विमाश्रित ये पिछियों पापियों ने मेरा आश्रय लेकर के, अब थोड़ी वो ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के लिए जो है उनको जो है गर्भ में आना पड़ेगा, वो तो सीधे बैकुंठ जाएंगे। लेकिन स्मार्ट ब्राह्मण वो इसी में होते हैं। तो ब्राह्मण आप तभी बन सकते हो जब ब्राह्मण परिवार में पैदा होगे। तो ये जो सिद्धांत है ये बड़ा दोषित है और अज्ञान से भरा हुआ है, और इसी अज्ञान को जो है हमारे वैष्णव आचार्य हैं वो दूर करते रहे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।